दैनिक भास्कर में आई सहारा की लेटेस्ट अपडेट 16/10/2021 की, यानी कि आज की ताज़ा खबर। उपभोक्ता फोरम के आदेश पर भी सहारा ने नहीं लौटाया पैसा। सहारा पर पुलिस ने भले ही एफआईआर दर्ज कर दी हो, लेकिन यह कंपनी कई जिलों में कानूनी दांवपेच दिखाकर ऐसी कार्रवाइयों से बच निकल रही है। वह चाहे कंपनी के खिलाफ कलेक्टर के कुर्की के आदेश हों या फिर उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला। जिले में ही आरोपी निवासी आबा जैन और पवन कुमार जैन के पक्ष में उपभोक्ता फोरम ने 14 जुलाई को फैसला दिया था। इसमें कंपनी को 60 दिन में ब्याज सहित पैसा लौटाने के आदेश दिए गए। कंपनी ने इस आदेश का अब तक पालन नहीं किया। यह पहला मामला नहीं है जिसमें कंपनी ने उपभोक्ता फोरम के आदेशों को नहीं माना हो। जानकारों का कहना है कि अन्य जिलों में कंपनी के खिलाफ एफआईआर, कुर्की व फोरम के आदेशों से बच निकलने के रास्ते निकाल रखे हैं। अनुमान के मुताबिक गुना जिला में कम से कम 10,000 लोगों के कंपनी में पैसे लगे हैं। यह राशि करोड़ों में है। कई ने तो अपनी पूरी जमा पूंजी इसी में लगा रखी है। शिकायत तो का कोई मंच नहीं बचा जहां आवेदन ना दिया हो। या दोस्तों, जहां पर इन पीड़ित निवेशकों ने शिकायत ना की हो, ऐसा कोई मंच नहीं बचा। चाहे वो उपभोक्ता फोरम हो, चाहे वो कोई से भी हेल्पलाइन हो, और चाहे वो ईओडब्ल्यू और जांच एजेंसियों की ये शिकायतों के मंच हों, वहाँ पर आरोपी को कोई अभी तक राहत नहीं मिल पा रही है। आरोपी निवासी जैन दंपत्ति उन लोगों में से है जिन्होंने इस कंपनी में फंसे पैसे निकालने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किए। थाना प्रभारी से लेकर कलेक्टर, आईजी, सीएम, हेल्पलाइन और मंत्रियों तक को आवेदन दे चुके हैं। कलेक्टर कोर्ट उपभोक्ता फोरम के फैसले इनके हैं कि उन्होंने 3 साल पहले 12 लाख रुपए से ज़्यादा मिल जाना थे, यानी कि इनके 12 लाख रुपए से ज़्यादा 3 वर्ष की अवधि में मिल जाने थे। अब तक राशि 15 लाख पहुंच गई है, यानी कि 2019 से लगातार इसकी लड़ाई लड़ने पर उन्हें 350 लाख ही मिले हैं। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मामला जो है 3 साल पहले 12 लाख रुपए से ज़्यादा मिलने थे, लेकिन एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इन्हें कुल 3.5 लाख रुपए ही मिले। तो ऐसे में निवेशकों का पैसा मूलधन से भी कम यहाँ पर मिलता नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे बचती रहती है कंपनी की जान। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि कुर्की के आदेश, गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल एक ने कई विशेषज्ञों के आवेदकों पर फैसला सुनाते हुए कंपनी की ज़मीन कुर्क करने के आदेश दिए, पर प्रशासन साबित नहीं कर पाया कि जिन ज़मीन की कुर्की के आदेश दिए गए हैं वह सहारा की है। ऐसा मामला सागर में सामने आ चुका है। एफआईआर शिवपुरी में पुलिस ने पहले एक व्यक्ति की शिकायत पर एफआईआर की, नाम 180 आ गए। कंपनी ने पहले एफआईआर करने वाले को पैसे दिए। तो दोस्तों, कुछ मामला ऐसे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो उपभोक्ता फोरम की अदालत की अवमानना सीधे सीधे यहाँ पर होती नज़र आ रही है। और अंदर खाने एक खबर ये भी है, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त गुना में, यानी कि ग्वालियर के जो एक सहारा इंडिया का कार्यालय है, उस कार्यालय के रीजनल मैनेजर पर जब से एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो वो वहाँ से इस वक्त गायब है, या ये कह सकते हैं वो फरार है। तो इस तरह की एफआईआर जो इस वक्त दर्ज कराई जा रही है, उनका भी बहुत बड़ा असर सहारा की ब्रांचों पर हो रहा है। सबसे बड़ा असर तो ये हो रहा है कि बिना ताला लगे ही उन ब्रांचों पर एफआईआर होने से ताला लग रहा है, क्योंकि वहाँ के कर्मचारियों के खिलाफ जो एफआईआर की जा रही हैं, वो कर्मचारी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फ़रार हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अपने पैसे की मांग को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा धरने प्रदर्शन कीजिए और अपनी मांग को लेकर ज्ञापन दीजिए। और दोस्तों, एफआईआर दर्ज आप करा सकते हैं, क्योंकि एफआईआर दर्ज कराने में कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। तो दोस्तों, यही कुछ स्रोत हैं जिनसे आपको पैसा मिल सकता है। अन्यथा अगर आप सरकारी प्रक्रियाओं के चक्कर में
उलझेंगे तो वो बहुत लंबा वहाँ पर विलम्ब हो जाएगा। और अभी तक आपने देखा 10-15 साल से निवेशक अपने पैसों को परेशान है, कंपनी कन्वर्ट करती जा रही है, लेकिन निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा। अब ये छोटी मोटी कार्रवाइयों से पैसा मिलना कुछ स्वाभाविक है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने संगठन से जुड़िए और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा FIR ये दर्ज कराएं, ताकि आपको इंसाफ मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। धन्यवाद।